कक्षा 8 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रखर भाग 2 का कार्यपत्रक 50 हल करेंगे। पेज नंबर 57 पर प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोला घेरा लगाइए। तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या बतानी है, इन 15 से लेकर 68 तक की हमें संख्या दे रखी है। इनमें से जो संख्या 3 की भी गुणज हो और 5 की भी गुणज हो, जिसमें 3 का भी भाग जा रहा हो और 5 का भी भाग जा रहा हो, ऐसी संख्याओं पर हमें गोल घेरा लगाना है। तो इनमें से 15, 30, 45 और 60 चार ऐसी संख्याएं जो 3 की भी गुणज है और 5 दोनों की गुणज है। तो उन संख्याओं पर हमने गोल घेरा लगा दिया। प्रश्न नंबर 2, भाग विधि द्वारा 24 और 30 का लघुत्तम समाप्त प्रत्यय ज्ञात करें। तो यहाँ हमें 24, 30 और 18 इन तीनों का लघुत्तम समाप्त प्रत्यय ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देते हैं। अगर किसी में 2 का भाग जा रहा है तो उसमें देंगे। यहाँ 2 का भाग देना स्टार्ट किया 24 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया? 12 बार। फिर 2 का भाग दिया 30 में, 15 बार। 2 का भाग दिया 18 में, तो कितनी बार गया? 9 बार। आगे हमें इनमें 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग जा रहा है 12 में, तो कितनी बार गया? 6 बार। 15 में नहीं जा रहा तो 15 को ऐसे कैसे लिख दिया? 9 में नहीं जा रहा, 9 को भी लिख दिया। फिर 6 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 3 बार। 15 और 9 को ऐसे कैसे लिख दिया। फिर हम 3 का भाग देंगे। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 में भी नहीं जा रहा, 15 में भी नहीं जा रहा और 9 में भी नहीं जा रहा। तो हम अगली संख्या का भाग देंगे 3 का। 3 का भाग जा रहा है 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 3 9, 3 बार। फिर 3 का भाग देंगे, 1 तो आ गया। यहाँ 5 का 5 लिख दिया, 5 में नहीं जा रहा तो, और 3 एकम 3। फिर 2 तो 1 आ गया और हम सबको 1 1 1 लाना है, तो 5 का भाग देंगे 5 एकम 5। अब 1 1 1 आ गया, तो ये अभाज्य गुणनखंड पूरे हो गए। अब हम इसका लघुत्तम समाप्त प्रत्यय निकालेंगे। तो इसमें जितनी भी बार हमने जिन जिन संख्याओं का भाग दिया उनका लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो इन सबका आपस में गुणा करेंगे। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360। तो 24, 30 और 18 का लघुत्तम समाप्त प्रत्यय कितना आ गया? 360। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समाप्त प्रत्यय ज्ञात करें। तो हम यहाँ सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है दोनों में, तो 2 का भाग देंगे। 2 3 6 और 2 छक्की 12, 36 बार। और 48 में 24 बार। फिर 2 का भाग दिया 36 में 18 बार और 24 में 12 बार। फिर 2 का भाग दिया 9 बार, 6 बार। फिर 9 में नहीं जा रहा तो हमने 6 में दिया, 6 में कितनी बार? 3 बार। फिर इनमें 3 का भाग जा रहा है 3 3 9, 3 एकम 3। फिर 3 का जा रहा है 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 ये हमने लिख दिया और इन सबका आपस में गुणा करके लघुत्तम समाप्त प्रत्यय निकाला है। तो हमारे पास लघुत्तम समाप्त प्रत्यय आया 144। प्रश्न नंबर 4, महत्तम समाप्त प्रत्यय ज्ञात करें। तो यहाँ हम 28 और 24 का महत्तम समाप्त प्रत्यय निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड लिखते हैं। तो 28 के गुणनखंड है 1 2 4 7 और 14। इन सभी का भाग 28 में जाता है, तो ये सभी 28 के गुणनखंड है। इसी प्रकार 24 के हैं 1 2 3 4 6 8 और 12। अब इनमें हम दोनों में ऐसी संख्याओं पर गोला लगाएंगे जो दोनों में समान हो। तो यहाँ 2 और 4 जो दोनों के गुणनखंड है, तो इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी और 2 चौको 8। तो इसका महत्तम समाप्त प्रत्यय कितना आ गया? 8। ये हमें उदाहरण करके दिखा रखा है। इसी प्रकार से हम आगे के सवाल करेंगे। 35 के गुणनखंड होते हैं 1 5 7 और 35। 21 के गुणनखंड है 1 3 7 और 21। अब इन दोनों में समान गुणनखंड है 1 और 7, तो इसके महत्तम समाप्त प्रत्यय आ गया 1 गुना 7। कितना आ गया? 7 एकम 7। इसी प्रकार हम 40 के निकालेंगे। 40 के गुणनखंड है 1 2 4 5 8 10 20 और 40। 18 के हैं 1 2 3 6 18। तो यहाँ 1 और 2 समान है, तो 1 का गुणा 2 से करा, तो इसका महत्तम समाप्त प्रत्यय कितना आ गया? 2। अगला क्वेश्चन है घ। यहाँ 48 के देखो 1 2 3 6 8 और 12 इसके गुणनखंड है 24 और 48।
तो इनमें 48 के गुणनखंड निकालिए, फिर 32 के निकालेंगे। 1 2 4 8 16 32। इनमें समान गुणनखंड है 1 2 और 8, तो हमने 2 का और 8 का गुणा कर दिया। 2 8 दूनी 16, तो इसका महत्तम समापत्ति कितना आ गया? 48 और 32 का 16। इस प्रकार से हमारा कार्यपत्रक 50 पूरा होगा।